आज का हमारा टॉपिक है एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन में कुछ पार्ट डेफिनेशन हुआ था। एक्सीलरेशन में डेफिनेशन हुआ था, एक बार रिपीट करना है डेफिनेशन को, है ना। देखो एक्सीलरेशन का मतलब क्या हो। एक्सीलरेशन मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की है ना वेलोसिटी में क्या चेंज, वेलोसिटी में क्या चेंज, मतलब किस रेट से वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इसको इस तरह से बोल जाता है द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज, है ना। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। ये आप याद रख लेंगे कि एक्सीलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी में चेंज। चलो देखो चेंज कैसे होता है, चेंज कैसे देखना है अपन को, मतलब पर सेकंड चेंज देखना है। अब जैसे यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। मान लो 1 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 5 मीटर पर सेकंड हो गई। तो देखो 1 सेकंड में इसकी वेलोसिटी में चेंज कितना आया है, 5 मीटर पर सेकंड। अगले में यहाँ पर जाके वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर क्या हुआ है, वेलोसिटी में फिर 5 का चेंज आया है। मतलब यहाँ जो वेलोसिटी थी 0 थी, 1 सेकंड में वेलोसिटी 5 बढ़ गई। अगले 1 सेकंड में वेलोसिटी क्या हो गई, 5 बढ़ गई। फिर मान लो अगले 1 सेकंड में इसकी वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ कितनी बढ़ी है, 10 बढ़ी है। तो पर सेकंड कितना मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती है। तो इसी को नाम दिया गया एक्सीलरेशन। अब देखो एक्सीलरेशन को फार्मूलेट कर दो, एक्सीलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। कितने टाइम इंटरवल भी लिख सकते हो, कितने इंटरवल में। अब देखो पर सेकंड का चेंज देखना है अपन को, तो इसको इस तरह से लिखते हैं, वेलोसिटी को किससे लिखते हैं, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ये क्या हो गया, एक्सीलरेशन हो गया। अब ज़रा ध्यान से देखो, ए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अब टोटल वेलोसिटी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम अपॉन, तो इसी का नाम होता है एवरेज एक्सीलरेशन। क्या नाम होता है, और अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को बहुत कम टाइम, इफ़ टाइम इंटरवल इज स्मॉल, बहुत कम टाइम में चेंज देखना चाहते हो, यानी डेल्टा टी जो है बहुत कम टाइम हो उसमें, तो इसी को बोलते हैं एब इंस्टेंटेनियस, और इसको क्या बोलते हैं, डी वी अपॉन डी टी। ध्यान से देखो, आप 2 प्रकार के एक्सीलरेशन पढ़ेंगे यहाँ पर। कौन सा एक्सीलरेशन पढ़ेंगे, एवरेज, और एक पढ़ेंगे, लेकिन उस पर चलने से पहले आप थोड़ा सा इसकी यूनिट वगैरह समझ लेते हैं। जनरली हम बोलते हैं एक्सीलरेशन इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन, सिर्फ यूनिट के लिए है। तो वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और मीटर पर सेकेंड टाइम, वेलोसिटी में पर सेकेंड चेंज। देखो वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, टाइम सेकेंड, तो इसको मिला करके बना दिया गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, मीटर, किस लिख सकते हैं, मतलब आपका कहना ये हुआ कि 1 सेकंड में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, उसी को बोलना है एक्सीलरेशन। इसका डायमेंशन क्या बना सकते हैं, मीटर को किससे लिखते हैं, एल से, सेकंड टी, देखो डायरेक्ट बन जाएगा, इसे बोलते हैं डायमेंशन, है ना। और ये किस तरह से क्वांटिटी है आपको देखो, तो क्वांटिटी में अगर देखा जाए तो इसमें डायरेक्शन मस्ट है। ये कैसी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। कैसी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई, ठीक है। तो ये एक्सीलरेशन का मतलब होता है पर सेकेंड में क्या चेंज। चलिए अब देखो ज़रा ध्यान से, ये सब हो गया था, आपको आगे देखना है। अच्छा पीछे था क्या, बीच में कुछ लिखा था, ठीक है। अब ज़रा देखो एक्सीलरेशन कितने टाइप में पढ़ना आप, 2 प्रकार से। एक का क्या नाम बताया, एवरेज, क्या नाम बताया, एवरेज एक्सीलरेशन।
दूसरे का क्या नाम बताया? इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। अब एवरेज में आपको एक्सीलरेशन ए एवरेज का फार्मूला वही v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको जनरली ऐसा लिख देते हैं डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, यानी ए एवरेज। बस इतना याद रखो, है ना। फिर इनके क्वेश्चंस बाद में देखेंगे। अब इंस्टेंटेनियस का मतलब है डेल्टा टी यानी टाइम इंटरवल क्या हो? बहुत छोटा हो, जीरो नहीं बोलते इसको, टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो, मतलब इंस्टेंट चेंज देखना है, मतलब तुरंत का चेंज देखना है, तो इसको बोलते हैं ए इंस्टेंटेनियस, और इसको लिखते हैं डी वी अपॉन डी टी। ठीक है। अब v कैसे बना है आपको पहले से पता है कि v किसको डिफरेंशिएट करके बनाया गया था? x को डिफरेंशिएट करके v बना था, और v को डिफरेंशिएट करके क्या बना है? एक्सीलरेशन बना है। अब यहाँ जब एक्सीलरेशन की हम स्टडी करते हैं तो एक्सीलरेशन के दो पार्ट कर देते हैं। कितने पार्ट कर देते हैं? दो पार्ट। कौन कौन से पार्ट हैं ज़रा उसको ध्यान दीजिए। एक्सीलरेशन के दो पार्ट होते हैं। पहला होता है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। कौन होता है? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब ज़रा इस पर हम थोड़ा सा विस्तार से बात करेंगे। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है? तो अगर कोई ऑब्जेक्ट जैसे चल रहा है और अपनी वेलोसिटी को एक फिक्स टाइम इंटरवल में फिक्स वेलोसिटी चेंज कर रहा है, जैसे हमने कहा यहाँ पर वेलोसिटी क्या थी, मान के चलो 0, अभी हमने कहा 0, फिर एक फिक्स टाइम इंटरवल ले लो, कितना ले लो? 1 सेकेंड। अब इसकी वेलोसिटी हो गई 2 मीटर पर सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितना वेलोसिटी चेंज कर गया वो? 2 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ इसकी वेलोसिटी होगी 2। अब अगले 1 सेकेंड में आप बोलोगे कितना चेंज कर गया, तो अब 2 का फिर चेंज आएगा तो वेलोसिटी हो जाएगी यहाँ 4 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर भी कितना चेंज हुआ? 2। अब अगर मान लो 1 सेकेंड और ले लें और यहाँ हो गई 6 मीटर पर सेकेंड। यूँ बोले अगर इसी तरह से सेम टाइम इंटरवल में सेम वेलोसिटी चेंज होती है तो उसी एक्सीलरेशन का नाम हो जाता है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। हर एक फिक्स टाइम इंटरवल में वेलोसिटी फिक्स बदलेगी, तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को हम दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कांस्टेंट एक्सीलरेशन। अगर एक्सीलरेशन क्या है? कांस्टेंट है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं कांस्टेंट एक्सीलरेशन की बात कर रहा हूँ, इसके बाद मैं करूँगा बात किसकी? वेरिएबल एक्सीलरेशन की। तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन में जैसे मान के चलो u होता है इनिशियल वेलोसिटी, होता है कि नहीं होता? किसी भी ऑब्जेक्ट की कौन सी वेलोसिटी होती है? v होता है कौन सी वेलोसिटी? फाइनल वेलोसिटी। ठीक है ना। s होता है डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है ना। t होता है टाइम, a होता है एक्सीलरेशन। अब ज़रा इस 5 को देखिए, इस 5 क्वांटिटी को। u इनिशियल वेलोसिटी। अब इनिशियल वेलोसिटी का मतलब ये होता है, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब ये नहीं होता कि रेस्ट में ही हो। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब होता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पहले टाइम पर ऑब्जर्व कर रहे हों, है ना। जैसे मान लो यहाँ से एक ट्रेन जा रही है और मैं यहाँ खड़ा हूँ, ट्रेन तो जा रही है। अब हमारे हाथ में मान लो एक स्टॉप वॉच रखो, जैसे ही आपने उसकी तरफ देखा आपने स्टॉप वॉच क्लिक कर लिया। स्टॉप वॉच का टाइम हमेशा कहाँ से चलता है? 0 से। तो t बराबर 0 का मतलब ये नहीं होता कि टाइम 0 है। t बराबर 0 का मतलब ये होता है कि जब आपने किसी ऑब्जेक्ट को पहली बार ऑब्जर्व किया तो वो होता है इनिशियल टाइम, और इनिशियल टाइम में जो आपको वेलोसिटी मिलती है उसको बोलते हैं आप इनिशियल वेलोसिटी। अब हो सकता है ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो तब आपने देखा, तो इनिशियल टाइम पर ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है। फिर आपने थोड़ी देर बाद जब आपके स्टॉप वॉच का टाइमर चलता रहा, आपने 5 सेकंड बाद उसको बंद कर दिया। 5 सेकंड बाद जब आपने वेलोसिटी ऑब्जर्व की, उस समय उसकी जो वेलोसिटी होगी वो आपके लिए क्या हो जाएगी? फाइनल। ये हो गई इनिशियल टाइम पर, ये हो गया फाइनल टाइम। फिर इस टाइम में, इतने टाइम में वो ऑब्जेक्ट कुछ चला होगा, तो जो डिस्प्लेसमेंट आया वो क्या हुआ? कितने टाइम पर आपने ऑब्जर्व किया, ये उसका टाइम है।
और ये क्या है, उसका एक्सीलरेशन है। अगर एक्सीलरेशन नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। यानी अगर आपने बोला एक्सीलरेशन है ही नहीं, तो जब एक्सीलरेशन है ही नहीं तो इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन है। कैसा मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी चेंज नहीं होती, तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। तो आप जब एक्सीलरेशन की बात आती है तो चेंज ही देखा जाता है, पर चेंज कैसे हो रहा है, एक रेट से चेंज हो रहा है या अलग अलग टाइम पे अलग अलग रेट से चेंज हो रहा है। तो ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन को स्टडी करने के लिए आपके सामने कुछ रूल्स बना दिए गए, कुछ रिलेशंस बना दिए गए, जिसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या बोलते हैं इसको? अब इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए सबसे पहली कंडीशन याद रखो, ये मैं कब लगा सकता हूँ, तो जब आप किसी भी क्वेश्चंस को देखें और सबसे पहले उसको ऑब्जर्व करके देखें कि क्या एक्सीलरेशन कांस्टेंट है या नहीं। अगर एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, तो आप बेहिचक क्या लगा सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशंस लगा सकते हैं। अब इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या, तो उन्होंने क्या किया कि जब एक्सीलरेशन क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ, तो उन्होंने u, v, s, t और a में आपस में क्या बना दिए, कुछ रिलेशंस बना दिए, जिसे आप डायरेक्ट यूज करके वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो मैं फिर से याद दिला रहा हूँ कि इक्वेशन ऑफ मोशन कब लगाएंगे, तो आपको साथ में याद रखना है कि इक्वेशन ऑफ मोशन मैं तभी लगाऊंगा जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा। अच्छा, ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है कि हम कभी भी इक्वेशन ऑफ मोशन सोच लेते हैं, कभी नहीं सोचना है। कब सोचना है? जब किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो। अब वो एक्सीलरेशन कांस्टेंट कब होगा, है ना, तो जब पहले आप उसे पढ़ें, आपको खुद बताएगा, वो क्या बताएगा कि कोई ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी ये है और उसमें इतना एक्सीलरेशन है। जैसे उसने बोला 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन है, तो कितना बोल रहा है, 4। अब वो 4 बोल रहा है तो 5 अपने से होगा नहीं, है ना, 5 तो अपने से नहीं होगा, 4 बोल रहा है तो 4 ही है, मतलब ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन की बात है। अब वो तब क्लियर भी होगा जब आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब देखो u, v, s, t और a, ये समझ में आया, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इस टाइम में इसका डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या है, एक्सीलरेशन है। अब ये हो गया आपका कहानी। अब इक्वेशन ऑफ मोशन में लिख रहा हूँ कितने हैं, तो सबसे पहला इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए, v बराबर u प्लस ए टी। क्या है ये, v बराबर u प्लस ए टी। अब किस किस में रिलेशन आया ये, u, v, a, t। अब इसमें कुछ छूटा हुआ है, उस पांचों में से छूटा है कि नहीं छूटा है, s छूटा हुआ है, s छूटा हुआ है, तो बताया गया दूसरा s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखिए s बराबर ut प्लस हाफ, देखिए इसमें 1, 2, 3, 4 क्वांटिटी हैं, इसमें 1, 2, 3, 4 क्वांटिटी, 4 ही हैं, इसमें भी 4 हैं, एक फिर छूट गया, तो तीसरा बनाया गया बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें क्या नहीं है, इसमें टाइम छूटा है, इसमें फाइनल वेलोसिटी छूटी है, इसमें डिस्प्लेसमेंट छूटा हुआ है। ये जो 3 बनाए गए हैं एक्सीलरेशन, कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ये 3 मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन 3 बनाए, एक और बनाया गया उसको भी देख लेते हैं, इसकी भी डिस्कस करेंगे। एस एन एथ बराबर u प्लस 1/2a 2n माइनस 1, इसकी भी बात हम करेंगे। ये 4 इक्वेशंस ऑफ मोशन को आपको याद रखना है। अब मैं एक एक करके इन पर डिस्कस करूँगा। v बराबर u प्लस ए टी याद रखना है, अगर याद नहीं हो रही हैं तो बैठ कर याद रखना है, 10 बार पढ़ के याद रखना है। v बराबर u प्लस ए टी, इसमें क्या नहीं है, s नहीं है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नीड देखेंगे उसकी कि क्या चीज़ इसने मांगा है और क्या चीज़ इसमें गिवन है, उसके हिसाब से अप्लाई करेंगे। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, एस nth। अब इसकी बाद में जब हम बात करेंगे, जब इसकी बारी आएगी तो उस समय बात करेंगे एस nth क्या होता है। तो ये 4 हैं, अब एक एक करके आपको क्या करना है, इनका डिस्कस करना है। तो सबसे पहले देखिए, पहला v बराबर u प्लस ए टी,
अब ज़रा दिमाग पे जोर डालते हैं अपन, है ना। क्या करते हैं कि लेट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, एट टी इक्वस टू ज़ीरो। टी इक्वस टू ज़ीरो का मतलब एट टाइम, इनिशियल टाइम, जब हमने किसी ऑब्जर्वेशन से किसी को ऑब्ज़र्व किया, कुछ भी हो सकता है, कोई एक ऑब्जेक्ट था जिसको हमने जब पहली बार देखा तो उसकी वेलोसिटी क्या थी, अरे ऐसा कौन बोलता है, ये कब बोला गया कि t बराबर 0 पर वेलोसिटी 0 होती है। मैंने कहा t बराबर 0 का मतलब है जब हमने किसी ऑब्जेक्ट को पहली बार शुरू में इनिशियल टाइम पर हमने देखा, वही हमारे लिए टाइम क्या हो गया, 0। मतलब हमने कहा ना कि एक ट्रेन जा रही है और हमने उसे जब देखा तो हमारे लिए तो वो टाइम क्या था, स्टार्ट का था, इनिशियल टाइम था। लेकिन उसकी स्पीड क्या, वेलोसिटी 0 थी क्या, मान लो उसकी स्पीड 50 मीटर पर सेकंड थी, तो हमारे लिए क्या हो गई, इनिशियल। तो कह रहा है कि एट टाइम टी इक्वस टू 0, जब टाइम क्या हो, इनिशियल टाइम, उसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या रही होगी, आफ्टर सम टाइम, हम कह रहे हैं आफ्टर टाइम टी, कुछ देर बाद। अब ये वो टाइम है, ये कौन सा टाइम है, जब हमें दोबारा उसकी वेलोसिटी ऑब्ज़र्व करना हो। तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या ऑब्ज़र्व हुई, फाइनल वेलोसिटी क्या ऑब्ज़र्व हुई, v मान लिया, क्या मान लिया। तो देखो u से v वेलोसिटी होने में वेलोसिटी चेंज हुई होगी कि नहीं हुई होगी, है ना। तो अगर मैं बोलूं कि एक्सीलरेशन इज़ a, अगर मैं बोलूं कि एक्सीलरेशन क्या हुआ, हमें पता तो है नहीं कितना चेंज हो रहा है, तो हमने उसका नाम रख दिया a। अब ज़रा देखो a इक्वस टू क्या होता है, चेंज इन, क्या होता है, क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन, चलो टाइम, चेंज इन टाइम लिख सकते। चलो ए क्या है, इन देखो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल। अब आप देखो a t फाइनल का मतलब है फाइनल वेलोसिटी को क्या मान रखा है हमने, v माइनस इनिशियल वेलोसिटी को क्या मान रखा है आपने, u अपॉन फाइनल टाइम हमारा t है, इनिशियल टाइम क्या था 0, तो यहाँ माइनस 0। अब आप देख पा रहे हैं v माइनस यू अपॉन टी, इस t को इधर कर दे तो क्या हो जाएगा at, ये v माइनस यू, इसको इधर ले आएँ, माइनस यू उधर ले आओगे तो प्लस हो जाएगा, u प्लस at बराबर में क्या दिख रहा है, v बराबर u प्लस at। ये आपके सामने आपका इक्वेशन। जिस तरह से इसको ऑब्ज़र्व किया, इसी तरह से क्वेश्चन को करते समय भी हम क्या करेंगे, उसे ऑब्ज़र्व करेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन को ऑब्ज़र्व करेंगे, है ना। अभी हम डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि जब इंस्टेंटेनियस एस्केलेशन पर जाएंगे उस समय हम किसकी बात करेंगे, डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन की बात करेंगे। अभी सिर्फ डेफिनेशन की बात है। अगर आपसे कहा जाता है, ये हमने आपके सामने डिराइव कर दिया डेफिनेशन लगा के, देखो डेफिनेशन क्या है। अब फिर से देखो ना, अगर आप अपने से सोचें तो किसी ऑब्जेक्ट को जब आप देखेंगे उस समय आपके लिए इनिशियल टाइम होगा 0, उस समय वो जिस स्पीड से चल रहा होगा उसका नाम होगा इनिशियल वेलोसिटी क्या, u। थोड़ी देर बाद अब जब आपने टाइमर चालू कर दिया है तो टाइमर 0 से स्टार्ट हुआ तो इनिशियल टाइम था, अब भी 0 होगा क्या टाइमर, मान लो 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 2 घंटे, 5 घंटे बाद जब भी कभी आप उसे ऑब्जर्व करें वो टाइम क्या है, t। उस समय उसकी वेलोसिटी क्या हुई होगी, अगर वेलोसिटी चेंज हुई है तभी भी हुई होगी ना, और चेंज कब हुई होगी, जब उसमें क्या होगा, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू होती है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, a इक्वस टू b फाइनल b इनिशियल अपॉन t फाइनल t इनिशियल। b फाइनल v है और v इनिशियल u है, t फाइनल t है, t इनिशियल 0 है। पुट करके देखो, आपको ऐसे कर दो, क्या बन गया, ये इसे बोलते इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन याद हुई, v बराबर u प्लस। प्रैक्टिस करने के लिए इस तरह से आप शुरू में यूज कर सकते हैं, इस तरह का यूज करना बहुत ज़रूरी है। अब दूसरा क्या दिखाई दे रहा है आपको, ज़रा ध्यान से देखो। दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, यहाँ लिख लो, याद करो पहले, ut प्लस हाफ at², ये आपका दूसरा इक्वेशन है। वही कहानी देखो आप,
जो हमने आपको पहले बताया। हमने क्या लेट कर लिया, लेट है ना, इनिशियल टाइम है ना, एट इनिशियल टाइम t बराबर 0, इनिशियल टाइम t बराबर 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या रही होगी, इनिशियल वेलोसिटी क्या रही होगी u। फिर वही थोड़ी देर बाद, तो आफ्टर बोलो, आफ्टर टाइम t है ना। अब मैं पहले ऐसा लिखूंगा कि आफ्टर टाइम t एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड ऑन बॉडी ऑफ, है ना, प्रोड्यूस्ड इन ऑब्जेक्ट या बॉडी, जिस बॉडी या ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो, एस ए, अगर एक्सीलरेशन ए आएगा तो क्या होगा, है ना, आफ्टर सम डिस्प्लेसमेंट, कुछ देर तक चलेगी तो डिस्प्लेसमेंट भी होगा कि नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट एस, फाइनल वेलोसिटी क्या मान लेंगे, फाइनल वेलोसिटी इज v मान लो। देखो आप मन में सोचो कि किसी ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, जब ऑब्जर्व किया, टाइम हमारे लिए इनिशियल था, 0 था, उस समय उसकी वेलोसिटी क्या थी, u थी, मान रहे हैं u वेलोसिटी मान रहे हैं। फिर उसमें चेंज आया, चेंज कब आया होगा, जब उसमें क्या रहा होगा, एक्सीलरेशन, और इनिशियल से फाइनल v होने में कुछ चला भी होगा, क्या चला होगा, एस डिस्प्लेसमेंट चला भी होगा, तो एस डिस्प्लेसमेंट चला होगा। अब ज़रा देखो, जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है तो v का एवरेज निकाला जाता है, क्या निकाला जाता है, उस v का एवरेज होता है u प्लस वी बाय 2। देखो इनिशियल प्लस, लेकिन ये एवरेज आप तभी लगा सकते हैं जब एक्सीलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो, अदरवाइज अन्य केस में u प्लस वी बाई 2 एवरेज नहीं लगा सकते। ये छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है कि कब इस तरह का एवरेज लगेगा, क्या है, v एवरेज बराबर u प्लस वी बाय 2। अब जरा देखो डिस्प्लेसमेंट इक्वस टू क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना, वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, क्या होता है, ये कहाँ से आया, यहाँ से आया, वेलोसिटी इक्वस टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से आया। देखो वेलोसिटी इक्वस टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन, तो डिस्प्लेसमेंट निकालना हुआ तो टाइम कहाँ चला गया, वहाँ, और यहाँ हम कौन सा वेलोसिटी यूज करेंगे, एवरेज, तो डिस्प्लेसमेंट लिख लो, एवरेज लिख लो, u प्लस वी और इनटू टाइम। अब बच्चों ये बताओ कि सेकेंड इक्वेशन में क्या नहीं है, सेकेंड इक्वेशन को ठीक से देख करके s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है क्या, नहीं, s नहीं है, सीधा दिख रहा है s बराबर, u नहीं है, सीधा u दिख रहा है, t नहीं है, t दिख रहा है, हाफ a दिख रहा है, t दिख रहा है, वो 5 क्वांटिटी में से कौन सी इसमें नहीं दिख रही है, अब दिखाई दिया, v नहीं दिख रहा है, v मतलब फाइनल नहीं दिख रहा है वेलोसिटी। तो बच्चों इसमें से फाइनल गायब करने का तरीका ढूंढ लो, इसमें से बोलो फाइनल को हटा दो, तो फाइनल को ऐसे मिटाना नहीं है, फाइनल की वैल्यू होती है u प्लस, अभी अभी आपने प्रूफ किया कि नहीं किया। अब इसके जगह पर v की जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट कर दो, u प्लस ए टी। ज़रा देखो u प्लस v की जगह क्या पुट कर दूँ, u प्लस ए टी, ब्रैकेट में है, अपॉन बाहर क्या है, टाइम, s बराबर u प्लस u कितना, 2u प्लस ए टी अपॉन बाहर क्या है, टाइम। अब इसको सेपरेट कर दो अलग अलग, देखो ध्यान से, s बराबर 2u अपॉन u करोगे, देखो 2u अपॉन u करोगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, u बचेगा, ए टी के अपॉन में 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बाहर क्या है, इस ब्रैकेट को खोल के इस टी को अंदर पहुंचा दो, यू टी प्लस हाफ है ही है, ए टी और टी मिलके क्या हो जाएगा। क्या आपको ये बहुत ज़्यादा कठिन दिखाई दे रहा है, प्रैक्टिस करना है, क्या करना है, और कूद कूद के एक दूसरे को बताना है, हाँ एक दूसरे को बताना है, पहले खुद प्रैक्टिस करनी है, फिर एक दूसरे को बताना है
कि एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर दूसरा इक्वेशन है। और इसको कैसे प्रूफ किया है, बस सीधा ये फार्मूला लगाया है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन। लेकिन अब वेलोसिटी कौन सी वाली रखते, देखो दो वेलोसिटी है ना, इनिशियल और फाइनल। अब देखो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन इनटू टाइम, कौन सी रखूं, तो दो वेलोसिटी हैं तो दोनों का क्या कर लो, एवरेज कर लो, एवरेज करके रख दो। तो एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम जैसे रखो, और बी को हटाने के लिए पहले इक्वेशन का यूज कर लो, डेराइव्ड हो गया। अच्छा तीसरा देखो, तीसरा क्या कह रहा है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इसमें देखो क्या नहीं है बच्चों, इसमें टाइम नहीं है। क्या नहीं है, 2 मिनट पहले की बात याद रहती है, 2 दिन की नहीं, 2 मिनट पहले की, 2 मिनट पहले की बात सबको याद रहती है। डिस्प्लेसमेंट बराबर एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, याद रहता है। डिस्प्लेसमेंट को किससे लिखते हो, एवरेज वेलोसिटी क्या थी, टाइम क्या था, ये 2 मिनट पहले से भी कम समय के पहले की बात है। डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ये पीछे की कहानी वैसी ही है, यहाँ तक तो हम वैसे जाना है। अगर हमको कहना है कि नहीं, हम मैं एवरेज वेलोसिटी लिखूंगा तो लिखो इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी t है, वो v है, टाइम क्या है t है, डिस्प्लेसमेंट s है, ये लिखो और यहाँ जाओ। और मेन चीज़ क्या है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। अब इसमें देखो क्या नहीं है, क्या नहीं है, टाइम नहीं है। इसके पास क्या नहीं है, इसके पास टाइम नहीं है। तो इसके पास जब टाइम नहीं है तो कब लगाएंगे इसको, जब हमारे पास भी क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम ना हो, तो इसको लगाया करेंगे, ठीक है। अब देखो टाइम हटाओ, टाइम देखो v बराबर, देखो v बराबर क्या, इससे टाइम मिला सकते हो, ले सकते हो उधार, इससे टाइम मांगो तो ये पहले u को उधर करेगा, फिर at करेगा, फिर a को इसके नीचे भेजेगा, तब बनेगा t। क्या इससे t बना सकते हो, इसके पास टाइम नहीं है तो इसके टाइम को हटाने के लिए इससे टाइम मांगो। ये टाइम दिया इसने, यहाँ पर पुट कर दो, तो जैसे पुट करोगे देखो क्या बनेगा, u प्लस वी अपॉन 2 इंटू बी माइनस यू अपॉन ए। बच्चों देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, ये b प्लस यू लिख सकते हो ना आप, इसको मैथ्स में पढ़ते हैं a प्लस बी हो तो b प्लस ए लिख सकते हैं, क्या कोई दिक्कत। अच्छा मैथ्स में a माइनस बी हो तो इसको b माइनस ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत हैं, हाँ ठीक ठीक ठीक, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। तो ये तो लिख दिया ना, तो अब ये क्या है, ये तो नहीं लिख सकते ना इसको। देखो u प्लस वी, इसको हमने u माइनस भी नहीं लिखा क्योंकि अभी आपने कहा ऐसा दिक्कत होगी, तो इसको तो नहीं लिख सकते क्योंकि दिक्कत है, इसमें तो नहीं थी ना, इसलिए इसको उल्टा किया है। अब ज़रा देखो ये वाला फार्मूला, एक बार a प्लस बी हो और एक बार a माइनस बी हो, तो दोनों पर स्क्वायर कर देंगे, तो इसको कर देंगे b स्क्वायर माइनस 2 को a से n2 कर देंगे, बराबर में क्या है, इसको इधर भेज दो, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2as बराबर b स्क्वायर माइनस, ये भी इक्वेशन है। अगर आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखना है तो u स्क्वायर को इधर भेज दो, तो u स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बना देगा, इधर कौन है, यहाँ छोड़ दो b स्क्वायर, इसको इधर आने दो, ये u स्क्वायर प्लस 2as हो जाएगा, हो गया। तो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ मोशन। ये सिर्फ इसलिए कि करते हैं इसको कि प्रैक्टिस हो जाए। हमको बेसिकली याद क्या रखना है, एक बार देख लो, हमको याद रखना है v बराबर u प्लस ए टी, फिर याद रखना है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फिर याद रखना है b स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन हमको याद कर लेना है। याद करने के लिए इसको बार बार बनाना है। बनाने से क्या होगा कि क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने की हमको क्या मिलेगी, रास्ता मिलेंगे।
अब एक इक्वेशन और लिखा था, जरा इसको देखते हैं, इस पर थोड़ा विचार करके लिखना। ये जो लिखा हुआ है, क्या लिखा है, एस nth बराबर u प्लस 4 नहीं है, u है हाफ a और 2n माइनस 1, ये इतना है, इसको याद रखते हैं। इसको बोलते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन nth सेकेंड। अब सुनो, जैसे आपसे किसी ने कहा कि 4 सेकेंड में आप कितनी डिस्टेंस चलते हैं, तो आप क्या गिनोगे, 0 से 4 सेकेंड। हमने कहा आप 4 सेकेंड में कितना चले, तो आप देखोगे 0 से 4 में मैं कितना चला, ये 4 सेकेंड का हो गया। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि 4th सेकेंड में आपने कितना चला, तो क्या आपको अंतर समझ में नहीं आया? क्या पूछा हूँ 4th सेकेंड में आपने कितने चले, मतलब 4th का मतलब है 3 से 4 सेकेंड के टाइम इंटरवल में आप कितना चले। अब जैसे देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक आते हैं, ये है देखो t बराबर 0, ये है t बराबर 1, ये है t बराबर 2, ये है t बराबर 3, t बराबर 4, t बराबर 5, t बराबर 6 और t बराबर 7। ये पूरी डिस्टेंस है, ये पूरा डिस्प्लेसमेंट है s, कितने समय का है। तो अगर आपसे बोलता है t बराबर 7 सेकेंड में कितना चला, तो आप बोलोगे s चला, कितना चला, तो मैं बोलूँगा फार्मूला क्या होगा, तो आप बोलोगे ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यही बोलोगे ना। ये कब बोलोगे, जब आपसे बोला 7 सेकंड में कितना चला, तो आप बोलोगे 7 सेकंड का मतलब 0 से 7 सेकंड तक कितना चला, मतलब s बराबर ut प्लस। अब जब आपसे पूछा जाएगा कि बच्चों 7th सेकंड में कितना चला, 7th सेकंड, आपसे बोला गया t बराबर 7 नहीं बोला है, क्या बोला है, तो इसका मतलब है कि 6 से 7 के बीच में कितना चला, तो आप बोलेंगे इसे s7th, क्या बोलोगे, s7th। और इस सिचुएशन पर आप फार्मूला लगाया करोगे u प्लस हाफ a और 2n माइनस 1, दोनों में फ़र्क है। s7 का मतलब होता है 7 सेकेंड की पूरी डिस्टेंस, और s7th का मतलब होता है, अब अगर ये आपसे पूछता 5th सेकेंड, 5th, तो 5th का मतलब है ना, 5th का मतलब 4 से 5, मैं यहाँ समझा रहा हूँ। देखिए 1st सेकेंड, यहाँ समझिए, 1st सेकेंड का मतलब होता है बच्चों t बराबर 0 सेकेंड से t बराबर 1 सेकेंड। 1st सेकेंड का मतलब है 0 से 1। अब आपसे पूछता है सेकेंड, तो सेकेंड का मतलब होता है t बराबर 1 to t बराबर 2 सेकेंड, समझ आ रहा है। अगर आपसे सेकेंड की डिस्टेंस पूछता है, सेकेंड का मतलब 1 से 2, ठीक है। फिर कह रहा है 3rd सेकेंड क्या है, 3rd सेकेंड का मतलब होता है 2 से t बराबर 3 सेकेंड। बोलता है 4th सेकेंड क्या है, तो आप बोलोगे t बराबर 3 to t बराबर 4 सेकेंड, समझ में आ रहा है। अब आपसे पूछता है 4th नहीं, nth सेकेंड पूछता है, तो nth सेकेंड का मतलब होता है t बराबर जितना यहाँ देखो यहाँ 4 पूछा है तो 4 यहाँ है, उससे 1 कम यहाँ है। 3 पूछा है, 3 यहाँ है, 1 कम यहाँ है। 2 पूछा है, 2 यहाँ है, 1 कम यहाँ है। पूछा nth सेकेंड, तो आप बोलोगे t बराबर n माइनस 1 सेकेंड से t बराबर n सेकेंड। देखो मैजिक मैथ्स लग गई, ये तो समझ में आता रहा। फिर बीच में 5 लिखता तो समझ में आता, 6 लिखता। अब हमको 5 6 नहीं लिखना है, अब हमको एक फार्मूलेशन में जाना है, nth सेकेंड में जाना है। तो nth सेकेंड का मतलब होता है n माइनस 1 सेकेंड से लेकर कहाँ तक, n सेकेंड तक। देखो जितना यहाँ उससे 1 कम यहाँ, तो अगर मैंने यहाँ nth बोला है तो n यहाँ, n माइनस 1 यहाँ। मैं 4 बोला हूँ तो 4 यहाँ, 4 माइनस 1 यहाँ। मैं 3 बोला हूँ, 3 यहाँ, 3 माइनस 1 यहाँ। तो देखो 3 का मतलब 4 माइनस 1 ही हुआ ना, 2 का मतलब 3 माइनस 1 हुआ ना।
तो n-1 क्या हुआ, n-1। तो ये बीच का एक टाइम इंटरवल होता है, क्या होता है, हाँ, किसी बीच के टाइम इंटरवल की क्या पूछता है, जब आपसे डिस्टेंस पूछता है तो nth वाला लगाना चाहिए। ये लगेगा कैसे, ज़रा देखो, हमने कहा देखो t बराबर 0 और t बराबर n, t बराबर 0। अब हमको निकालना है nth का, तो इसके पहले होगा कहीं n-1 होगा कि नहीं होगा। ये अगर n सेकेंड है तो उसके जस्ट पीछे क्या होगा, n-1 सेकेंड। ये क्या है, ये पूरी डिस्टेंस है Sn, n सेकेंड की डिस्टेंस है, और ये कौन सी डिस्टेंस है, ये Sn-1 सेकेंड की डिस्टेंस है। अगर आपको कौन सा चाहिए, Snth चाहिए, तो आप क्या करो, Sn लिखो पूरा, माइनस करो n-1। देखो इस पूरे में से इतना माइनस करोगे तो क्या बचने वाला है, यही बचेगा ना, यही कहलाएगा Snth। बड़ा सिंपल फंडा है। n सेकेंड का पूरा लिखो डिस्टेंस, और उससे 1 सेकेंड कम में जो डिस्टेंस चली गई है उसको क्या कर दो। अब बच्चों बड़ा आसान है, देखो ध्यान से, s बराबर तो आप जानते हैं ना क्या होता है, ut प्लस हाफ at, यही होता है ना। अब ज़रा देखो Snth कैसे प्रूफ होता है, बड़ी आसानी से प्रूफ होता है। Snth हम t की जगह क्या ले रहे हैं, n, तो यहाँ देखो इसमें u t की जगह क्या लिखोगे, n प्लस हाफ an², ये कितने का हो गया, Sn की वैल्यू हो गई, माइनस, अब आप क्या करो, n t की जगह क्या लिख दो, n-1, तो यहाँ लिखो u t की जगह लिखो n-, फिर प्लस हाफ a और t की जगह n-1 का स्क्वायर। सॉल्व कर दो, अगर आपको थोड़ी मैथ्स आती है तो इसी को सॉल्व कर देंगे। तो देखो कितना हो जाएगा, un प्लस हाफ an², माइनस, अभी इसको रहने दो, n का अंदर इंटू करो, तो un माइनस u प्लस, देखो 1/2a है ना, इसमें फार्मूला लगेगा, a² प्लस b² मतलब 1 माइनस 2ab मतलब 2n, a माइनस b का होल स्क्वायर लगा है। अब इसको अंदर जाने दो, तो यहाँ ले लो, Snth का मतलब क्या निकल रहा है, इस तरफ क्या आ रहा है, un प्लस हाफ an², un प्लस हाफ an²। देखो बीच में क्या है, ये ब्रैकेट भी हटा दूँ, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये हो जाएगा प्लस, तो un माइनस प्लस u। अब जरा आगे बढ़ने से पहले यहाँ करो माइनस, माइनस प्लस माइनस 1/2 an², तो माइनस 1/2 an²। अब जरा देखो यहाँ क्या है, प्लस, यहाँ क्या है, तो इसके खोलने से ये क्या हो जाएगा, माइनस 1/2 a, माइनस में क्या आ जाएगा, माइनस 1/2 a, फिर ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस 1/2 का a का 2n से इंटू करोगे, 2 से 2 कैंसल, सिर्फ an प्लस का बचेगा। अब आप देखो 1/2 an² प्लस का माइनस का, un प्लस का सब कट गया, कुछ बचा ही नहीं, बचा क्या, ये बचा क्या, प्लस का an, बचा क्या, माइनस का 1/2 a। इससे देखो u प्लस a कॉमन ले लो, तो n-1/2, u प्लस a एलसीएम कर लो 2, 2n यहाँ माइनस 1, 2 बाहर कर लो, u प्लस a/2 2n-1, दिस इज अ Snth। इसको देख के प्रैक्टिस करना है। देखो फार्मूला याद तो करना ही करना है, बना कैसे